मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूं, बादल छोड़ देता हूं। देख लीजिए, ये नेचर है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। दरअसल निशांत कुमार चाहते तो उनके हाथों में क्या कुछ नहीं था, वो चाहते तो शायद उनके पिता उनको मुख्यमंत्री भी बना देते, लेकिन निशांत कुमार उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें अभी पार्टी में भी कोई जगह नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हम बिहार में जाएंगे, बिहार वालों के पास जाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि हम आपके लिए खड़े हैं, और अगर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो हम राजनीति में कुछ भी एक्सेप्ट करेंगे। अब जरा विचार कीजिए, एक व्यक्ति जिसके हाथों में सब कुछ था, उसने कहा कि भाई साहब वो हमें नहीं चाहिए। मतलब वो चीज वो चाहते भी हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं चाहते कि कोई आके उनके पिता के ऊपर या उनके ऊपर ये आरोप लगा दे कि भाई साहब इनको तो जो है वो सब कुछ रखे रखाए थाली में मिल गया ना। बिल्कुल ना, ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे लोगों के बीच, हम जाएंगे उनके बीच जो लोग हमें चाहते हैं, हम जाएंगे उस बिहार के बीच जिसकी जरूरत मैं हूं, और अगर वहां पे लोगों ने मुझे अपनाया तो हम कुछ भी सत्ता चाहेंगे या पार्टी में कोई जगह चाहेंगे। लोग कह रहा था कि उप मुख्यमंत्री तो कम से कम बन ही जाएंगे, जी बिल्कुल बन जाते, लेकिन इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चुना, बल्कि इन्होंने बिहार में घूमना, बिहार के लोगों से बातचीत करना और इस हिसाब से राजनीति में आना चुना। और यही बात जो है निशांत कुमार को बाकी नेताओं से बहुत खास और बहुत अलग बताती है और बनाती है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे और समझ जाएंगे आप आज ये कि निशांत जैसा भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, नीतीश जैसा अगर कोई नहीं हो सकता तो निशांत भी इकलौते ही हैं। आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं होता। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद, मतलब आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अब जाके निशांत कुमार एक बार फिर से दिखाई दिए। अब वो जेडीयू के ऑफिस में दिखाई दिए, अपने पिता के लिए जो है वो मूवी और फिल्म जो है वो लॉन्च करते हुए दिखाई दिए, एक शॉर्ट स्टोरी लॉन्च करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ सम्राट चौधरी को जो है वो बधाई देते हुए दिखाई दिए, वो दिखाई दिए लोगों से बातचीत करते हुए, वो दिखाई दिए अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए और ये कहते हुए कि हम फिर से कर लेंगे, हम फिर से बना लेंगे। ये कॉन्फिडेंस साहब, ये कॉन्फिडेंस, इसका कोई जवाब नहीं है। सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा था, वो चीज जिसके तलाश में तेजस्वी यादव पिछले 15-20 साल से लगे हुए हैं, वो चीज बैठे बिठाए निशांत कुमार को मिल रहा था और उन्होंने कहा नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए अपना अपना रुतबा, हमें चाहिए अपनापन, हमें चाहिए प्रेम, हमें चाहिए जनता का भरोसा, और ये यहां बैठ के तो नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी कुर्सी पे बिठा दीजिए, हमें जाना पड़ेगा जनता के बीच में और पहले मैं वही काम करूंगा। निशांत कुमार ने एक बकायदा पोस्ट भी लिखा, वो पोस्ट भी पढ़ के आपको सुना देता हूं। उन्होंने लिखा है कि आज प्रदेश कार्यालय पटना में के माननीय विधायक, विधान परिषद नेताओं एवं पूरे प्रदेश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शिष्टाचार भेंट एवं विचार विमर्श किया। इस अवसर पर पिताजी के कार्य और उनके जनसेवा से जुड़े अनुभव का स्मरण करते हुए उपस्थित सभी साथियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैंने सभी साथियों से संगठन को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए एकजुट होकर समर्पित भाव से कार्य करने का आग्रह किया। हम सभी संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु पूर्ण जो है वो निष्ठा, समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ये बात जो है वो निशांत कुमार ने कही, और निशांत कुमार की ये बातें बता रही है कि भाई साहब कमाल है। मतलब एक इंसान कितना कमाल हो सकता है। पहले तो इनके सादगी की वजह से ये जाने जाते हैं। जेडीयू कार्यकर्ता आज उनकी बातें सुन रहा था, वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब कोई भौकाल नहीं बनाना, कोई ये नहीं बनाना कि भाई साहब हम एक पीस हैं, कोई ये दिखावा नहीं, कोई ये रुतबा का और पावर का घमंड नहीं। और यही बातें निशांत कुमार को बहुत ज्यादा अलग बनाती है, सब नेताओं से अलग बनाती है। और अभी भी उन्होंने कोई कुछ भी कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से मिलेंगे। वो कोई नेता नहीं है, वो इससे पहले राजनीति में ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहे हैं, तो उनका मानना है कि पहले एक्टिव तो हो जाऊं, पहले राजनीति को समझ तो लूं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो सत्ता या फिर जो चीज है पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी, वो सब ले लूंगा या फिर वो सब मिल जाएगा, बस मेहनत करूंगा। और देख लीजिए यहाँ पे अपने कार्यकर्ता, अपने विधायकों का ढाढ़स भी बधा रहे थे कि कोई बात नहीं, नीतीश कुमार चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं, और मैं और हम लोग मिलके बेहतर काम कर सकते हैं। और जिस अंदाज में, जिस शालीनता के साथ, जिस भाव भंगिमा के साथ वो नीतीश को याद किए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, ये साधारण घटना नहीं है। एक व्यक्ति जिसके लिए सब कुछ आसान है, उसने मुश्किल राह चुना, ये बहुत बड़ी बात है साहब। यहाँ पे तो हम लोग को एक सिग्नेचर कराना होता है, तो लाइन के बजाय जो है हम लोग, आप निशांत के ऊपर कुछ भी बोल जाए,
तेजस्वी के ऊपर कुछ भी बोल जाए, लेकिन आम नागरिकता की एक मानसिकता बता रहा हूं कि अगर हमें पता है कि लाइन बिना लगे भी हम जाके कोने से जाके अपना काम करवा सकते हैं, तो हम लोग कोना तलाशते हैं। लेकिन इन्होंने वो लाइन ही चुना कि हम लाइन में खड़े रहेंगे, और ये साधारण घटना नहीं है। एक छोटा से काम के लिए आप जो है इस तरीके का काम कर जाते हैं। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पड़ी थी। सोचिए किसी की मानसिकता कितनी बेहतर हो सकती है। और वाकई ये काम सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार ही कर सकते हैं बिहार में, दूसरा कोई नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।